गई 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इस बात की पुष्टि तो एकदम कंफर्म है। जब खरमास खत्म होगा 14 तारीख के बाद, तो उसके बाद 15 तारीख को कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार तो अब 10 अप्रैल को गए, राज्यसभा की शपथ ले लिए आराम से। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति है राधाकृष्णन, उन्होंने उनको शपथ दिलाई। तो नीतीश कुमार तो बिहार से चले गए। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, उनका सबसे बड़ा खबर बता रहे हैं। अन्य मार्ग में क्या हुआ, एक अन्य मार्ग को जो उनका जो आवास था उनको खाली कर दिए और सीधे 7 सर्कुलर रोड में चले गए। सर्कुलर रोड जो है, मतलब जहां पे आवास है उनका, जो नया शिफ्ट हुआ 7 सर्कुलर रोड में गए। आपकी बातों को काटना चाहती हूँ। आपने जिक्र किया कि उनके आवास को खाली कर दिया गया। क्या अभी वो पद से इस्तीफा दिए हैं जो उनके आवास को खाली किया जा रहा है? नहीं, पद से इस्तीफा नहीं दिए। लेकिन देखिए इस बात का मतलब ये कंफर्म है, ये हो जाएगा 1-2 दिन में वो पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बात की पुष्टि हो गई, तभी तो वो खाली कर रहे हैं। अब देखिए सबसे साधारण बात है, देखिए वो कितना साधारण चीज है। बताइए कि बड़े बड़े एक 4 व्हीलर गाड़ी आता है, लग्जरी गाड़ी आती है, तो उनपे उनका सामान लोड करके ले जाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर से उनका सामान लोड करके ले जाया गया। तो बहुत साधारण नेता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को सर्कुलर रोड बहुत ही पसंद है। देखिए वो भूकंप रोधी भी है, नीतीश कुमार उसका निरीक्षण भी किए हैं। तो कहा जा रहा है कि बगल में राबड़ी देवी भी रहती है, तो पड़ोसी का खेल हो सकता है। एकदम लालू यादव के पड़ोसी बन चुके हैं नीतीश कुमार अब फिर से। जी हां, ये बड़ी खबर बता रही थी ब्यूटी कुमारी कि अब सीधे तौर पे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लालू यादव के पड़ोसी बन गए हैं, क्योंकि 7 सर्कुलर रोड में अब शिफ्ट हो गए हैं और लालू जी और नीतीश जी की अब जोड़ी कमाल करेगी, फिर से कमाल करेगी। क्योंकि देखिए अब तो वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन फिर दिल्ली में रह के बिहार को छोड़ नहीं रहे हैं, बिहार छोड़ने को तैयार नहीं है। तभी तो उनको आवास आवंटित किया गया। तो बिहार जब भी आएंगे वही 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे आराम से, निश्चित तौर पर। तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उठा बवाल अब सियासी तूफान बन चुका है। आखिरी चाल किसकी होगी, कौन होगा अगला सीएम और कौन संभालेगा सत्ता की कमान, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा की शपथ ली, बिहार का राजनीतिक पारा और भी चढ़ा हुआ है। लगभग देखा जाए तो 2 दशकों तक मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अब उनकी विरासत किसके हाथ जाएगी, इस पर घमासान तेज हो गया है। हर पार्टी अपने अपने दावेदार को आगे बढ़ाने में जुटी है, जिसे सियासी मुकाबला देखे तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, निर्णायक मोड पर पहुंच गया है। देखिए आने वाले समय में कुछ भी होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके ड्यूटी और हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं अनीश जी, और हम बात करेंगे आज इन्हीं सब बातों पर कि कौन होंगे, कौन संभालेंगे मुख्यमंत्री का कुर्सी, जानेंगे अपने सहयोगी से। अनीश जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री रेस में देख सकते हैं कि कई चेहरे भागे जा रहे हैं, कब किसका नाम ऊपर आ रहा है, कभी कोई दबाया जा रहा है, क्या बात है अंदर खाने की? देखिए मुख्यमंत्री की रेस में एक बहुत सारे चेहरे हैं जो कि अभी सामने आ रहे हैं और इस पे अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन मुहर लगातार लगती जा रही है। अभी एनडीए दल की लगातार बैठक हो रही है और बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर जो मुख्यमंत्री है किसको बनाया जाए, बीजेपी कोटे से बीजेपी के पार्टी से किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले जो नाम आ रहा है बीजेपी की ओर से, जो चेहरा है, सबसे पहले सम्राट चौधरी का आ रहा है। तो देखिए सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा जाति से आते हैं। कुशवाहा जाति पर अगर सेंध मारना चाहती है बीजेपी तो मार सकती है। तो इसको सबसे पहले जो कुशवाहा जाति के जो आते हैं सम्राट चौधरी, उनका नाम सबसे सामने आ रहा है, जो कि नीतीश कुमार के बहुत ही फेवरेट माने जाते हैं। तो नीतीश कुमार के काफी करीब देखा जाता है उनको, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं। और हमेशा आप देखते रहिएगा कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग था। तब ये गृह मंत्री था उनके पास, और फिर जिस तरीके के मुख्यमंत्री उनके पास रहते हैं, तो दोनों का जो आपसी जो संबंध है, रिश्ता है, बहुत ही गहरा है। इसीलिए नीतीश के फेवरेट बात करें सम्राट चौधरी की अनिल जी, लेकिन देखिए तो हमारे चिराग पासवान कहां जाएंगे? तो उनको भी तो लोग देखते हैं, युवा चेहरा है। हालांकि देखिए सीएम की रेस में बहुत सारे चेहरे हैं, उनका अभी नाम आ रहा है। तो आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, तो चिराग पासवान ने इस बात की मतलब पुष्टि कर दी है, वो स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। हमें स्पष्ट तरीके से वो कह दे रहे हैं, वो एकदम सीधे बोल रहे हैं कि मैं सीएम की रेस में कहीं से भी नहीं हूं। एनडीए का पुराना वाला फॉर्मूला लागू होगा, वो सीधे कह रहे हैं कि और मुझे ये ऐसा कई खबर न चलाया जाए कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। उसी ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं सीएम की रेस में हूं ही नहीं। तो क्या लगता है सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान, क्या लगता है कि इस बार सीएम के कुर्सी पे कोई महिला चेहरा उतर सकती है? देखिए महिला चेहरा में 2 लोग का सबसे बड़ा नाम आ रहा है। अच्छा। एक तो पहले श्रेयसी सिंह, जो कि बहुत बड़ी खेल मंत्री उनको दिया गया है बिहार में।
श्रेयसी सिंह का, जो कि बिहार सरकार की मंत्री भी है और राजपूत जाति से आती है श्रेयसी सिंह। बात करें तो पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की वो बेटी रह चुकी है। तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, श्रेयसी सिंह का नाम बहुत ही आगे चल रहा है बीजेपी में। देखा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री का नाम अब ये देखिए डिसाइड ये हो पा रहा है कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो महिला से आखिर कौन वो महिला जो काबिल है, उस लायक है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सके, तो कि जो कि बिहार की कमान को संभाल सके। तो श्रेयसी सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा है, राजपूत समाज से आती है। दूसरा बात करेंगे धर्मशीला गुप्ता का, उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो श्रेयसी सिंह पहले बताया मैंने, दूसरा धर्मशीला गुप्ता का। धर्मशीला गुप्ता जो है बीजेपी की राज्यसभा सांसद है। देखिए पूरा मैंने लिस्ट तैयार किया है, वो वैश्य समाज से आती है। तो वैश्य समाज में भी सेंध मारना चाहेगी बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी महिलाओं में बहुत ही अच्छी पकड़ है धर्मशीला गुप्ता का। तो देखिए श्रेयसी सिंह, दूसरा धर्मशीला गुप्ता, ये दोनों को जो है बीजेपी आगे करना चाह रही है कि आखिर किसे आगे करके बना दिया जाए मुख्यमंत्री। तो दोनों का चेहरा अभी सबसे आगे आ रहा है। तो देखिए आप जो अभी एक तो आपने जो पहले पूछा कि जो मेल में है वो कौन से कैंडिडेट है, तो मैंने पहले सम्राट चौधरी का जिक्र कर दिया। देखिए दूसरा नाम संजीव चौरसिया का भी आ रहा है बीजेपी से। तीसरा नाम है जनक राम का। तो देखिए जनक राम, संजीव चौरसिया और सम्राट चौधरी, ये तीनों जो हैं वो बीजेपी के सीएम के चेहरा माने जा रहे हैं, बहुत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जी देखिए संजीव चौरसिया बीजेपी के विधायक हैं, पहले तो सब उनको पता है, और ये ओबीसी समाज से आते हैं और वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी हैं। देखिए पुराने कार्यकर्ता सबसे भरोसेमंद है। तो हो सके बीजेपी उनको आगे करे। जब एनडीए दल की बैठक होगी, लगातार मंथन होगा, तो इस बारे में विचार किया जाएगा कि किसको आगे किया जाए, या महिला कोटे से बनाया जाए मुख्यमंत्री को, या फिर। लेकिन देखिए ये चीज फाइनल है कि जदयू से 2 लोग डिप्टी सीएम हो सकते हैं और स्पीकर का जो पद है वो भी जदयू को दिया जा सकता है। तो ऐसा पूरा सूत्र हमारे, और सूत्र एकदम कंफर्म होता है न्यूज़ 24 का। हम लगातार ये खबर लगातार चलाते रहते हैं और हम एकदम स्पष्ट तरीके से जो भी सूत्र होता है हम अंदर की खबर लाते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं कि आखिर क्या है वो सीएम का जो चेहरा है। जनता मतलब बहुत परेशान है कि आखिर क्या होगा, कौन से चेहरे निकल के सामने आएंगे। सारा चेहरा का हम लोग जो है खुलासा कर रहे हैं। देखिए जनक राम है, बीजेपी के एमएलसी हैं, मैंने बताया जो आपको, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, तो उनको भी आगे करना चाहेगी बीजेपी। तो ये सब सारे चेहरे देखिए, और दलित का वोट बैंक भी बहुत सारे इनके पास है। तो हो सकता है देखिए सब समाज को लेके चलने वाला एक नेता बीजेपी चाहेगी, क्योंकि देखिए आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी पार्टी से नया मुख्यमंत्री बनेगा। पहली बार, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी पार्टी से एक नया मुख्यमंत्री हो बिहार में। तो आजादी के बाद ऐसा अगर हो जाए, बीजेपी की तरफ से एक मुख्यमंत्री हो जाए, तो आजादी, ये बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा बिहार में। तो क्या लगता है नीश जी कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली 2 दशकों से लगभग, उन्होंने बिहार को देख रहे थे, अच्छे तरीके से देख रहे थे, अपने हाथ से बागडोर संभाले हुए थे। नया कोई भी मुख्यमंत्री, जो चेहरे का नाम आप ले रहे हैं, जिन चेहरों का नाम, वो संभाल पाएंगे नीतीश कुमार की तरह? क्योंकि जनता अभी भी नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भी, इस्तीफा तो हालांकि अभी दिए नहीं, लेकिन नाखुश नजर आ रही है। जदयू पार्टी से भी देखिएगा उनके कार्यकर्ता को, वो नाखुश नजर आ रहे हैं। कोई लोग नहीं चाहते थे कि वो सीएम पद छोड़े। देखिए सीएम पद तो वो छोड़ेंगे ही। 14 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इस बात की पुष्टि तो एकदम कंफर्म है। जब खरमास खत्म होगा 14 तारीख के बाद, तो उसके बाद 15 तारीख को कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार तो अब 10 अप्रैल को गए, राज्यसभा की शपथ ले लिए आराम से। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति है राधा कृष्णन, उन्होंने उनको शपथ दिलाई। तो नीतीश कुमार तो बिहार से चले गए। लेकिन देखिए आज क्या हुआ, उनका सबसे बड़ा खबर बता रहे हैं। अन्य मार्ग में क्या हुआ, एक अन्य मार्ग को जो उनका जो आवास था उनको खाली कर दिए और सीधे 7 सर्कुलर रोड में चले गए। सर्कुलर रोड जो है, मतलब जहां पे आवास है उनका, जो नया शिफ्ट हुआ 7 सर्कुलर रोड में गए। आपकी बातों को काटना चाहती हूं। आपने जिक्र किया कि उनके आवास को खाली कर दिया गया। क्या अभी वो पद से इस्तीफा दिए हैं जो उनके आवास को खाली किया जा रहा है? नहीं, पद से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन देखिए इस बात का मतलब ये कंफर्म है, ये हो जाएगा 1-2 दिन में वो पद से इस्तीफा दे देंगे। इस बात की पुष्टि हो गई, तभी तो वो खाली कर रहे हैं। अब देखिए सबसे साधारण बात है, देखिए वो कितना साधारण चीज है। बताइए कि बड़े एक 4 व्हीलर गाड़ी आता है, लग्जरी गाड़ी आती है, तो उनपे उनका सामान लोड करके ले जाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रैक्टर से उनका सामान लोड करके ले जाया गया। तो बहुत साधारण नेता है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को सर्कुलर रोड बहुत ही पसंद है। देखिए वो भूकंप रोधी भी है, नीतीश कुमार उसका निरीक्षण भी किए हैं। तो कहा जा रहा है कि बगल में राबड़ी देवी भी रहती है, तो पड़ोसी का खेल हो सकता है। एकदम लालू यादव के पड़ोसी बन चुके हैं नीतीश कुमार अब फिर से। जी हां, ये बड़ी खबर बता रही थी ब्यूटी कुमारी कि अब
सीधे तौर पे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लालू यादव के पड़ोसी बन गए हैं, क्योंकि 7 सर्कुलर रोड में अब शिफ्ट हो गए हैं और लालू जी और नीतीश जी की अब जोड़ी कमाल करेगी, फिर से जमेगी शायद। फिर से कमाल करेगी, क्योंकि देखिए हो अब तो वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन फिर दिल्ली में रह के बिहार को छोड़ नहीं रहे हैं, बिहार छोड़ने को तैयार नहीं है, तभी तो उनको आवास आवंटित किया गया। तो बिहार जब भी आएंगे वही 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे आराम से, निश्चित तौर पे। तो देखिए वहां पे उस इलाके की बात करें जहां पे वो रह रहे हैं, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पे बड़े बड़े अधिकारियों नेता मंत्री के लिए अलग अलग एक जगह है मीटिंग करने के लिए, तो बहुत सारे स्पेस है उसमें, और एक छोटा सा तालाब भी है जहां पे छठ पूजा के समय छठ पूजा अर्घ दिया जाता है। तो मतलब पूरा वीआईपी है और मतलब हाई सिक्योरिटी जोन है उस इलाके का। तो ये नीतीश कुमार अब सीधे तौर पे लालू यादव के पड़ोसी बन चुके हैं। जी, तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला। निशी, जैसा आपने जिक्र किया, जिन चेहरों का नाम आपने जनता को दिखाया कि कौन कौन चेहरे सीएम रेस में आगे हैं, ये देखना होगा कि जैसा हम लोग कयास से लगा रहे हैं, जनता कयास से लगा रही है कि कौन होंगे सीएम। फिर सबको इंतजार है कि कौन संभालेंगे सीएम कुर्सी, किसके हाथ आएगी सीएम की बागडोर। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला रहते हैं और इसका अपडेट भी हम आपको आपके तक पहुंचाते रहेंगे। और फिलहाल यहीं तक, आगे की पेशकश हम बताएंगे आगे की खबर में। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।